मैं सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन अमन की शरारतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो छोटा है, इन बातों में बिल्कुल कच्चा। बहुत कोशिश के बाद भी वो ठीक से कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैं चुपचाप लेटी थी, लेकिन महसूस हो रहा था कि ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मैं उठकर उसकी आंखों में कर साफ साफ समझा दूं, या फिर चुप रहकर जैसे चल रहा है उसे वैसा ही खत्म होने दूं? मेरा नाम अंजलि है, उम्र 21 साल। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूं, 3 बहनों और 1 भाई में। पापा एक स्थापित व्यापारी हैं, इसलिए बचपन में कभी तंगी नहीं देखी। जो चाहा वो मिला। मेरी शादी हो चुकी है, पर अभी बच्चे नहीं हैं। यही एक कमी है। पति, ससुर और सास सब अच्छे हैं, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही पति का अवकाश खत्म हो गया और वो सिंगापुर लौट गए। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मन हमेशा खाली रहता, समय कटता ही नहीं। दिन में बस 2 बार फोन आता, वो भी थोड़ी देर के लिए। एक दिन YouTube पर वीडियो देखते देखते एक चैनल पर नजर पड़ी, जिसमें तरह तरह के रिश्तों पर आधारित कहानियां थीं। पहले तो अजीब लगा, फिर धीरे धीरे देखने की आदत सी हो गई। दिन भर घर का काम, सास ससुर की देखभाल, पति से बात, और फिर रात को बिस्तर पर लेटकर कहानियां सुनना, यही दिनचर्या बन गई। कभी कभी लगता काश कोई पास होता जिससे बातें कर सकती। तभी जिंदगी में आया अमन। पहले बस जान पहचान थी, ज्यादा बात नहीं होती थी। वो परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। उसकी पढ़ाई का कॉलेज हमारे घर से काफी पास था, तो परीक्षा के बाद वो हमारे घर रहने लगा ताकि आसानी से आ जा सके। कॉलेज घर से सिर्फ 10 मिनट साइकिल पर था। घर में कमरे ज्यादा नहीं थे, तो ससुर ने उसके लिए एक छोटा कमरा तैयार कर दिया। दिन में वहां पढ़ाई करता, लेकिन रात को बड़े कमरे के पास वाले हिस्से में सोता। वो बहुत अच्छा छात्र था, SSSC में A+ लाया था। ज्यादा बातें नहीं करता, न दोस्तों के साथ न घर वालों से। मेरे सामने तो नजर भी नहीं मिलाता था। बहुत शर्मीला और शांत स्वभाव का। ससुर सास उम्रदराज थे, बाहर कम ही निकलते। सास तो इतनी भारी थी कि चलने में दिक्कत होती थी। अमन को आए 1 महीना हो गया था, लेकिन अब तक हमारी बस जरूरत भर बात होती, समझ सकती थी। वो मेरे सामने संकोच करता है। हम साथ में खाना खाते थे, क्योंकि सास ससुर को बिस्तर पर खाना देना पड़ता था। अमन के आने के बाद मेरी एक आदत छूट गई, रात में कहानियां सुनना। देर रात तक वो पढ़ाई करता, कभी कभी 11-12 बजे तक। एक दिन आधी रात को वो आया, बोला, आप सो रही थीं? आज बहुत देर हो गई, सुबह खा लूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जब चाहो आ जाओ, भूख लगने पर खा लेना। उसी दिन पहली बार वो मुझसे इतने आराम से बात कर रहा था। सुबह देर से उठा, जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज चला गया। दोपहर में लौटा, साथ में खाना खाया। बात कम ही हुई, मैंने बस पूछा, क्लास सही से हुई? वो मुस्कुराकर बोला, हाँ। शाम को भी चुपचाप अपने कमरे में रहा। ससुर ने मुझसे कहा, अमन का ध्यान रखना। मैंने आश्वस्त किया, आप चिंता न करें, वो बहुत अच्छा लड़का है, खुद पढ़ाई करता है। सास ने कहा, इसके घर में सब चाय पीते हैं, सुबह याद दिला देना। रात में मैं माँ से फोन पर बात कर रही थी। समय देखते देखते 10 बज गए। सोचा देखूं अमन क्या कर रहा है, लेकिन अंदर नहीं गई। पढ़ाई में बाधा नहीं डालना चाहती थी। रात 11 बजे तक वो खाने नहीं आया। इंतजार करते करते मैं भी कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह सास से पूछा तो पता चला कि वो अपने कमरे में ही सो गया था। मैंने कहा, शायद मुझसे बात करने में संकोच करता है। अगली सुबह मैंने उसे आवाज दी। काफी देर बाद दरवाजा खोला। उसका माथा तप रहा था। जल्दी से गीला कपड़ा लाकर शरीर पोंछा, सिर पर पट्टी रखी और 1 घंटे तक पास बैठी रही। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। बोला, रात में तबीयत खराब हो गई थी, सोचा आपको जगाऊं, लेकिन देखा आप सो रही हैं, इसलिए चुपचाप लेट गया। मैंने हंसकर कहा, अगली बार मुझे जरूर बताना। सास ने कहा, तुम इसकी इतनी देखभाल करती हो जैसे माँ करती है। मैं मुस्कुराकर अपने कमरे में लौट आई। देखा वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मैंने कहा, अब सो जाओ। वो बोला, आप नहीं सोएंगी? मैंने कहा, सोऊंगी तुम्हारे पास ही। वो हंस पड़ा, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा, बस ज्यादा तारीफ मत करो। शाम को उसे आराम करने को कहा। उसने कहा, आप भी थोड़ा आराम कर लें। मैंने थोड़ी देर आंखें मूंद ली। उठी तो देखा वो आंगन में टहल रहा है। मैंने उसके लिए नूडल्स बनाए जो उसने बड़े चाव से खाए। मैंने कहा, आज पढ़ाई मत करो, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब शुरू करना। वो मान गया। रात में खाना खाते समय सास ने कहा, छोटा कमरा पढ़ाई के लिए है, अगर सोना हो तो बीच के कमरे में या अंजलि के साथ सो जाओ। वो बोला, ठीक है।
रात में उसकी तबीयत फिर थोड़ी बिगड़ गई। मैंने गीले कपड़े से शरीर पोंछा, दवा दी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सुला दिया। मैं चुपचाप लेटी रही और सोचती रही कि इस बच्चे की देखभाल करना अब मेरी जिम्मेदारी है। हमारा रिश्ता सिर्फ सम्मान और अपनापन भरा है, जिसमें कोई गलत भावना नहीं।